नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। यूपी के अमेठी में आई एक बड़ी खबर से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल गया है। देर शाम एक पूरे परिवार को गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ आखिरी नींद सुला दिया गया, जिसमें 2 मासूम भी शामिल थी। वहीं जांच के बीच अब इस मुद्दे ने सियासी रंग भी अख्तियार कर लिया है। कोई इसे दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का एंगल देकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, तो कोई शासन प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दे रहा है। यानी इस मामले ने एक बार फिर सरकार को समूचे विपक्ष के निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर चंद्रशेखर आजाद और कांग्रेस ने इस गोलीकांड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। यूपी के अमेठी में बीती शाम एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शा। इस वारदात से जहां पूरा प्रदेश सन्न है, तो वहीं प्रशासन से लेकर शासन तक में हड़कंप मच गया है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने फौरन ही मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि आज जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बसपा, सपा और कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अलग अलग एंगल देते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं किस किस राजनेता ने क्या क्या कहा। सबसे पहले बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उन्होंने अमेठी में हुए इस दर्दनाक हादसे को दलित एंगल से जोड़ते हुए सरकार से जल्द कड़े एक्शन की मांग करने के साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कदम उठाने की मांग की है। बसपा सुप्रीमो ने एक्सपोज करते हुए लिखा कि यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस हत्याकांड पर रिएक्शन देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कैप्शन में लिखा है, कोई है कहीं है। वहीं दूसरी तरफ नगीना से लोकसभा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखते हुए न सिर्फ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए बल्कि पुलिस को भी अल्टीमेटम दे डाला। अपनी एक्स पोस्ट में भीम आर्मी चीफ ने लिखा कि अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है कि सच क्या है और प्रचार क्या है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कल किसका नंबर होगा पता नहीं, और प्रचार यह है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस सामूहिक हत्याकांड के लिए पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता भी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी यूपी मामले को गंभीरता से ले और 48 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करे और साथ ही असंवेदनशील पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी लापरवाही ना करे। अगर कार्रवाई में लापरवाही होती है तो मैं खुद अमेठी पहुंचकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अमेठी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा। अब यहाँ बड़ी और अहम बात यह है कि इस हत्याकांड का सीधा कनेक्शन अमेठी के साथ साथ रायबरेली से भी है, जहां कांग्रेस के सांसद हैं, क्योंकि इस कांड में जिस शख्स पर वारदात को अंजाम देने का पूरा शक है वो खुद रायबरेली का है। और अमेठी से इस बार जहां कांग्रेस के केएल शर्मा बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराकर सांसद बने हैं, तो वहीं रायबरेली से खुद राहुल गांधी सांसद है। ऐसे में इस हत्याकांड को लेकर कांग्रेस भी काफी संजीदगी से और आक्रामक नजर आ रही है। खबरों की माने तो राहुल गांधी ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए अमेठी सांसद केएल शर्मा से बात की है। राहुल गांधी ने फोन पर कहा कि हम पीड़ित दलितों के साथ हैं, उनको इंसाफ दिलाने में जुटिए। अगर इंसाफ मिलते ना दिखे तो मैं खुद आ जाऊंगा पीड़ित के लिए। साथ ही उन्होंने फिलहाल पीड़ित परिवार से भी फोन पर बात की है। ऐसी चर्चा भी चल रही है कि राहुल गांधी अमेठी का दौरा भी कर सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अमेठी में सामूहिक मर्डर केस को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने लिखा कि इस हृदय विदारक घटना के बारे में सुनकर रूह कांप उठी। समस्त अमेठी परिवार के लोगों का मन जितना विचलित है उतना ही आक्रोशित भी। ये सामूहिक हत्याकांड सरकार की ध्वस्त कानून व्यवस्था का नतीजा है। अपराधी बेखौफ है। पुलिस प्रशासन तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए पोस्ट करके लिखा
अमेठी में घर के अंदर पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों का कत्ल होना बता रहा है कि योगी सरकार के लचर कानून व्यवस्था में अब घर के अंदर भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में कानून का राज मिट्टी में मिल चुका है। गुंडे, मवालियों, दबंगों और बदमाशों के आतंक का झंडा यूपी में शान से लहरा रहा है और इस आतंक को खत्म करने की दिशा में सरकार का कोई कदम दिखाई नहीं दे रहा। योगी सरकार को जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को अब और कितना बदतर बनाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा हत्यारों ने। शिक्षक परिवार के घर में भीतर घुसकर हत्याएं की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहेंगे उत्तर प्रदेश में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, पर असल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। यहां आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में किराए के घर में रह रहे कंपोजिट विद्यालय में सहायक टीचर के पद पर तैनात सुनील कुमार को उनकी पत्नी और दोनों छोटी बच्चियों के साथ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये जघन्य हत्याकांड घर में घुसकर किया गया। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो खून से लथपथ शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। सुनील रायबरेली जिले के गदागंज इलाके के रहने वाले थे और हाल ही में ट्रांसफर होने के बाद अमेठी आए थे। जांच में ये बात निकलकर सामने आई है कि पुलिस को 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी एफआईआर मिली है, जो कि टीचर की पत्नी पूनम भारती की तरफ से किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर कॉपी में वो साफ साफ कह रही है कि अगर भविष्य में उनके या उनके पति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका सीधा जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। कहा जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने में 3 से ज्यादा हमलावर शामिल थे। जब गोली चली तो पड़ोसियों ने इसकी आवाज सुनी और पड़ोसी उनके घर के अंदर गए तो परिवार के सभी 4 सदस्य लथपथ पड़े हुए थे। बहरहाल पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर विपक्ष को शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का नया मौका दे दिया है। देखना होगा कि इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।